नमस्कार दोस्तों। डिस्कशन करेंगे कल मार्केट में क्या हो सकता है। बहुत दिन बाद मार्केट एनालिसिस का वीडियो बना रहा हूँ। इसके पीछे कुछ रीज़न ये है, बहुत दिन बाद कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का जो है एक्सपायरी है एक साथ। तो देखेंगे कि कल जो एक्सपायरी है इसमें किस तरीके से ट्रेड बन सकता है और क्या कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपको ट्रेडिंग नहीं पता क्या है नहीं है, तो देखो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत तरह का अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन ट्रेड करना है। जीरो हीरो के चक्कर में बहुत सारे लोग हैं जो हीरो थे, जीरो हो गया, घर बिक गया। देखो क्या है, ट्रेडिंग जो है ये एक बिजनेस है। इसको बिजनेस की तरह देखो, जैसे कि एक होलसेल दुकानदार होता है या फिर एक ग्रोसरी का दुकानदार होता है जहाँ पे हर दिन आप शाम को जाते हो, दाल चावल वगैरह खरीदते हो। बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पे सिचुएशन है। यहाँ पे भी लॉस होता है, वहाँ पे भी लॉस होता है, लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड जो है एक बिजनेस में घुसा हुआ रहता है। ठीक है, आपका एक पर्टिकुलर कोई दुकान नहीं है कि आप प्रोडक्ट जो लाए वही बेचेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट अनलिमिटेड है, यहाँ पे खरीदार अनलिमिटेड है और जो सेल कर रहा है वो भी अनलिमिटेड है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा है। सोशल नेटवर्क पे या फिर इन्फ्लुएंस होके ट्रेड मत करो। पहले देखो, सीखो, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए है तभी जाके आप रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए नहीं है तो आपको क्विट कर देना चाहिए। लेकिन क्या है कि कोई भी चीज़ करने के लिए उसमें समय देना पड़ेगा। और ट्रेडिंग में हो या किसी जॉब में हो या बिजनेस में हो, 6 महीने से 1 साल आपको टाइम देना होगा। अगर आप मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपया आप 1 महीने में ही खत्म कर दिया तो फिर 1 साल के लिए करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो आपका कितना इनकम है उसके हिसाब से कितना आप रिस्क ले सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास अभी अगर मान लो 1 लाख रुपया पॉकेट में है, एक 500 का नोट गिर गया रास्ते में, तो मुझे क्या उतना इफेक्ट पड़ेगा? देखो पैसा अगर 1 रुपया भी जाए तो दिक्कत है, लेकिन फिर भी अगर मान लो 1 लाख में 500 रुपया नीचे गिर गया, रास्ते में गिर गया, तो उतना दुख नहीं होगा। लेकिन आपके पास है 5,000, वहां से अगर 500 गिर जाए तो फिर दुख होगा। इसी वजह से आपका पैसा कितना है, इनकम कितना है, उसके ऊपर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना है, ये सब चीजें आपको देखना जरूरी है। बाकी सोशल नेटवर्क पे मैंने देखा बहुत सारा रील्स वगैरह है, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस वगैरह है जहाँ पे बताया जा रहा है कि 11 लाख रुपया 10 करोड़ बन गया। 11 लाख रुपया 10 करोड़ बन गया, वो भी 7 दिन में। इम्पॉसिबल है दोस्तों। 11 लाख रुपया 7 दिन में 10 करोड़ नहीं बन सकता है और वो बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको ये चीज़ जो है समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग हो रहा है आजकल, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कल किस तरीके से ट्रेडिंग होगा और आज क्या हुआ मार्केट में, ये भी जानना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें थोड़ा वर्ल्ड मार्केट के बारे में जान लेते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले अभी डो जोन्स ओपन है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, रात का 10:30 बज रहा है। और अभी जो डो जोन्स है, ये डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स आप देख सकते हो, जो यूएस मार्केट का इंडेक्स है, ये आपका 139 पॉइंट डाउन है। इसका मतलब ये है यूएस मार्केट के साथ इंडियन मार्केट काफ़ी सिंक रहता है। मैंने देखा है अगर आज यूएस मार्केट डाउन में क्लोज हुआ तो कल हमारा मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होगा। प्लस क्रूड ऑयल ऊपर रहता तो गैप डाउन कंफर्म हो जाता, लेकिन क्रूड ऑयल भी डाउन है तो हो सकता है कि कल मार्केट साइडवेज ओपन हो। लेकिन जिस तरीके से क्रूड ऑयल एक्चुअली ओवरऑल डाउन दिख रहा है और क्रूड ऑयल देखो टोटल नीचे गिरा है और ईएमए लाइन के नीचे भी है, तो ये आशा किया जा सकता है कि कल गैप डाउन ओपन हो। प्लस US30 ये फ्यूचर है डोजेंस का और इसमें भी हमें दिख रहा है 162 पॉइंट का डाउन है। और ये है गिफ्ट निफ्टी, ये 4 पॉइंट डाउन है बस, लेकिन ये भी अच्छा खासा ऊपर से नीचे आके यहाँ पे जो है रुक रहा है, अभी टाइम लेने का कोशिश कर रहा है। तो BTST जो लोग लिया है उन लोगों को मैं बता दूं कल मार्केट साइडवेज से लेके गैप डाउन तक ओपन हो सकता है। अभी देखते हैं जो हमारा कंपोनेंट्स जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं इंडेक्स, उनमें से सबसे पहला जो फेवरेट है मेरा वो है निफ्टी। तो निफ्टी में देखेंगे क्या क्या लेवल बन सकता है और क्या इस तरीके से कल क्या होगा। तो देखो आज का अगर मैं बात करूं तो देखो 15 मिनट में ये कैंडल स्टिक पैटर्न मैं दिखा रहा हूं आपको आज, लेकिन उतना खास नहीं है मार्केट। लेकिन यहाँ पे आज हम लोगों का गलती क्या हुआ, हम लोगों ने जो ट्रेड किया वो हम लोगों का जो गलती था, आज ओवर ट्रेडिंग हुआ है। ओवर ट्रेडिंग होने की वजह से आज लोगों का लॉस हुआ होगा। सुबह सुबह जो लोगों ने ट्रेड किया BTST में, जो लोगों ने ट्रेड किया था वो लोग प्रॉफिट में था, लेकिन बाकी पूरा दिन जिस तरीके से मार्केट गया मुझे लगता है कि लोगों को लॉस हुआ होगा। लेकिन कोई नहीं, अगर आप CTC में एग्जिट हो या फिर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अगर आपका लॉस हुआ है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कैपिटल ब्लो हो चुका है तो कल अगर मतलब मार्केट अगर मोमेंटम दिया भी तो करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसी वजह से कल का इंतजार करना तो पड़ेगा आपको, लेकिन इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमें ट्रेड लेने से पहले एग्जिट करने तक
हमें बस कुछ चीजें दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ट्रेंड लाइन कहाँ है, ऑप्शन चेन हमें क्या कह रहा है, और एंट्री कहाँ करना है और एग्जिट कहाँ करना है। एंट्री लेने से पहले आपका एग्जिट तय रहना चाहिए। मार्केट भले ही आपको एंट्री ना दे, लेकिन मार्केट आपको एग्जिट देगा, मार्केट आपको एग्जिट देता है। और मैंने ये चीज़ नोटिस भी किया है चार्ट पे, और मैं मेरा स्टूडेंट्स को बताता भी रहता हूँ कि किस तरीके से जो है मार्केट एग्जिट देगा। टाइम पास करता है, ईएमए लाइन ब्रेक कर देता है, सपोर्ट ब्रेक करके रुक जाता है, एकदम टाइटली ब्रेक करके बॉडी क्लोज करता है, एकदम टाइटली बॉडी क्लोज करता है, मतलब वॉल्यूम नहीं है, धीरे धीरे कैंडल का साइज छोटा होना, ऐसा बहुत सारा रीजन है जिससे ना आपको पता चल जाएगा कि मार्केट आप एग्जिट दे रहा है, आप मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए, नहीं तो मार्केट वहाँ पे रिवर्स हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी देखो निफ्टी में सिंपल बात है, आज निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था, और निफ्टी का ऑल टाइम हाई अभी आप पकड़ो 22,768, इसके आसपास निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। आज का जो क्लोजिंग है वहाँ पे एक लेवल हम बनाएंगे जो है 22,644 का, और आज का जो नीचे में सपोर्ट है वो हम बनाएंगे 22,612 का। अब देखो यहाँ पे दो ईएमए मैंने लगा के रखा है, एक 15 है और एक 9 है। मैं तीन ईएमए यूज करता हूँ एक्चुअली में, 9, 15 और 21, 9, 15 और 21, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है 9, 15, 21। तो चलो ये धन का ऐप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं नॉर्मली धन में चार्ट देखता हूँ और ट्रेड में अपस्टॉक्स में करता हूँ, क्योंकि अपस्टॉक्स हैंग नहीं होता, रियल टाइम में एग्जिट भी होता है, एंट्री भी होता है, और उसका एंट्री एग्जिट बहुत फास्ट है। तो अगर आपको धन और अपस्टॉक में ट्रेड करना है तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके चेक कर लो, वहाँ से आप डाउनलोड करो तो आपको थोड़ा बहुत जो है डिस्काउंट वगैरह ये सब मिलेगा। मेंटेनेंस फी जो साल में लगता है वो नहीं लगेगा, ऐसा कुछ है। और अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं आपको जो है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए मदद जरूर करूंगा। अगर ट्रेड में कोई गलती हुआ है, ब्रोकर की गलती की वजह से पैसा चला गया, इस तरीके का कुछ अगर हुआ। दूसरी बात है, टेलीग्राम ज्वाइन करो जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री चैनल है, कोई पैसा नहीं लगता है मेरा, ठीक है ना। टेलीग्राम में वो कोर्स बेचने वगैरह का सिस्टम मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम में जो है आप ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम में फॉलो करो मुझे। आई बिलीव कि आपको अच्छा होगा, आपके लिए आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो तो मेरे लिए अगर कोई टिप है तो आप मुझे बताओ, मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का जरूर कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं भी बहुत सारे ट्रेडर्स को फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला सर्वज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं भी बहुत सारे ट्रेडर्स को फॉलो करता हूँ, बहुत सारे लोगों का ट्रेड मैं देखता हूँ, तभी जाके मैंने सीखा है, और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है दोस्त। ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है, पूरा ज़िंदगी दे दोगे तब भी आप जाके सीख नहीं पाओगे, इतना बड़ा चैप्टर है। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। लोगों को लगता है कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुका, लेकिन नहीं, कोई भी बंदा सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनता है। ज़िंदगी भर उसको लग जाएगा, पूरा ज़िंदगी लग जाएगा, लेकिन वो फिर भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ में सक्सेस कभी मिलेगा ही नहीं। 60 से 70 साल का ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में आपको सफलता मिलना एकदम असंभव है, किसी को नहीं मिलता। लोगों को लगता है कि मिल चुका है, लेकिन कभी नहीं मिलता। अभी देखो निफ्टी क्लोज करने से पहले एक इंडिकेशन दे के क्लोज हुआ। निफ्टी इस एरिया में पूरा का पूरा साइडवेज था, और यहाँ पे मैं जो है एक डिमांड जोन बना सकता हूँ। यहाँ पे एक एंट्री मार्केट ने किया था 1:45 का कैंडल में, यानी कि सेकंड हाफ पूरा का पूरा साइडवेज। अगर कल गैप डाउन ओपन हुआ, जिस स्थिति से इसने क्लोज किया, पहला था डबल टॉप बनाया, अगर इस टॉप को कैलकुलेट करोगे तो ट्रिपल टॉप बना के नीचे आया। अगर इस सिचुएशन में निफ्टी गैप डाउन में ओपन होता है तो आई बिलीव कल निफ्टी गिरेगा, लेकिन हु नोज, क्योंकि ये तो कोई नहीं बोल सकता कि गिरेगा कि उठेगा, इसलिए वेट करना सही है। लेवल पे भरोसा रखो खुद का, खुद लेवल बनाओ, खुद का लेवल पे भरोसा रखो। पैसा अगर जा रहा है, लॉस हो रहा है तो होने दो, आज नहीं तो कल सीख जाओगे। लेकिन कॉल टिप्स पे भरोसे में, टेलीग्राम चैनल के भरोसे में रहोगे तो सीखना तो दूर की बात है, जो है पैसा वो भी नहीं रहेगा। तो गलती अगर लॉस करना है तो खुद का गलती से लॉस करो, दूसरे का गलती से लॉस मत करो, ठीक है। अब देखो ये जो जोन मेरा है फिलहाल के लिए, ये तो पूरा का पूरा डिमांड जोन है। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन हुआ तो मैं तब तक ट्रेड नहीं करने वाला जब तक निफ्टी इस जोन को क्रॉस नहीं करता। और अगर 22,655 और 22,613 इस बीच में पूरा का पूरा डिमांड जोन है, इस जोन में ट्रेड नहीं होगा। 655 के ऊपर अगर हम गए तो यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो होगा ये 22,697, और ऊपर में लेवल है 22,768। अब निफ्टी हमेशा ऑल टाइम हाई से गिर जाता है, आज भी ऑल टाइम हाई लगा के गिरा ना, निफ्टी का ये नेचर है, वो ऑल टाइम हाई लगा के गिरेगा नहीं तो साइडवेज हो जाएगा। कल यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा के गिर के साइडवेज हो गया, आज ऑल टाइम हाई लगा के गिरा। अब आज सबसे बड़ा दिक्कत था, जो हर दिन नहीं होता है, लेकिन ये बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये है कि प्रीमियम नहीं बढ़ना। आज मार्केट में इस तरीके का सिचुएशन था, लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन तो आज ये था कि मार्केट जो है प्रीमियम नहीं दे रहा था। तो आज मेरा क्लोजिंग सीटीसी में हुआ है, थैंक गॉड कि मेरा लॉस नहीं हुआ।
सीटीसी में हुआ। अगर ब्रोकरेज को पकड़ूंगा तो थोड़ा बहुत लॉस है, बस थोड़ा बहुत ही। मेरा टारगेट ज़्यादा नहीं है, मुझे करोड़पति नहीं बनना है, ठीक है ना, मैं धीरे धीरे बनना चाहता हूँ। तो लॉस हुआ, लेकिन ब्रोकरेज को पकड़ोगे तो, नहीं तो सीटीसी पे आउट हुआ हो तो आज का मार्केट में जो सस्टेन कर गया, जीत मतलब रह गया, टिक गया, वो बन चुका। उसका तो भाई ट्रेडिंग जो है वो 50% तो वो सीख चुका है, ठीक है। बस अब देखो निफ्टी का ये लेवल है सिंपल सा नीचे में, इसके बाद लेवल आएगा 22,550। अब 22,550 अगर तोड़ दिया तो यहाँ पे साइडवेज जोन को देख के ये मत सोचना कि 550 तोड़ने के बाद साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो जगह आपको दिख रहा है ना 22,600 का जो एरिया है, इस जगह से अच्छा खासा गिरा था। इसके बाद देखो यहाँ पे 500 का जो जगह, 500 से भी गिरा था, तो मार्केट 500 से गिरा, 600 से गिरा। इसके बाद जब 700 में गया, कहा गया 700, ये देखो 700, ये 700 से गिरा। इसके बाद 800 का बारी है। मतलब क्या ये हो सकता है कि जब निफ्टी 800 पे जाएगा तब हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिले? हू नोज, हो भी सकता है। तो 22,800 में एक लेवल हमारा बन गया। निफ्टी में बिल्कुल इसी तरीके से मैं ट्रेड करने वाला हूँ कल। बाकी आप लोग मेरे साथ लाइव में रहिए। कल हर दिन मैं यूट्यूब में लाइव में रहता हूँ, 11 बजे के बाद मैं ट्रेड करता हूँ। 11 बजे से पहले मैं लाइव में नहीं आता, क्योंकि मुझे 6 घंटा नहीं बैठना है ट्रेडिंग के सामने, स्क्रीन के सामने, ठीक है ना। मैं 11 बजे से बैठता हूँ, मुंह भी नहीं दिखाता अपना मैं चैनल पे। अगर ट्रेडिंग हुआ, कुछ लग रहा है कि यहाँ पे लोगों का लॉस हो सकता है, मैं उस जगह पे कुछ बताने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कॉल टिप्स नहीं देता कि ये वाला कॉल ले लो, ये वाला पुट ले लो, वो चीज़ मैं नहीं करता और ना तो कभी करूँगा। इसके बाद आ गया सबसे ऊपर में बैंक निफ्टी का, तो ऑल टाइम हाई ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस लेवल ही है 48,957 का। इसके नीचे में एक लेवल है 48,570 का। आप देखो बैंक निफ्टी, देखो यहाँ पे अगर आप टोटल इसको पकड़ोगे ना, तो बैंक निफ्टी इन्वर्टेड कापर हैंडल बनाने का कोशिश किया, लेकिन मार्केट यहाँ पे बंद हो गया। अगर थोड़ा देर चलता तो हो सकता है यहाँ पे कापर हैंडल बन जाता। कापर हैंडल अगर इन्वर्टेड बन रहा है तो मार्केट नीचे आने का इंडिकेशन निफ्टी तो दे ही रहा था, बैंक निफ्टी भी लेकिन इंडिकेशन दे रहा है कि मैं नीचे जा सकता हूँ कल दोनों का एक्सपायरी है। तो अगर दोनों का एक्सपायरी कल है तो याद रखना 4 चीज हमें सिंकिंग में रहना चाहिए। HDFC बैंक, रिलायंस, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, 2 इंडेक्स है और 2 कंपोनेंट है। ये चारों अगर सिंक रहा ना तो कल एकदम मतलब धमादार धुआंधार ट्रेडिंग होने वाला है, अगर ये 4 चीजें सिंक रहा। लेकिन बैंक निफ्टी सिंक है, बट HDFC और रिलायंस अगर सिंक नहीं रहा तो फिर बायर्स को दिक्कत हो सकता है। HDFC और रिलायंस सिंक रहना बहुत जरूरी है कल, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। बैंक निफ्टी में सिंपल है, इसके बाद लेवल है 48,159 का। बैंक निफ्टी में बिल्कुल यही प्लान होगा। मैं प्रेफर करूंगा कल आप लोग निफ्टी में ट्रेड करो। निफ्टी बाय बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी मिड कैप सिलेक्ट का अगर मैं बात करूं तो इसमें उस तरीके का कोई खास चीज है नहीं। बाकी 1 रुपये का प्रीमियम इस कैंडल में देख रहे हो ना, 1 रुपये का प्रीमियम 150 रुपया तक पहुंच गया था। सोचो कितना % रिटर्न है, 1 रुपये का प्रीमियम 150 चला गया था, जो मैंने शॉर्ट्स में भी बताया एक तो देखो 10,840 का यहाँ पे सपोर्ट है मिड कैप में, और ऊपर की तरफ में अगर आप देखोगे तो 10,964 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और इसके नीचे में मिड कैप का जो लेवल आएगा वो होगा ये 10,799 यानी कि 10,800 का। मिड कैप में बिल्कुल इसी तरीके से प्लान करेंगे। बाकी देखो HDFC बैंक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे HDFC बैंक पूरा का पूरा डिमांड जोन बना के बैठा हुआ है। ये ना तो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, लोगों को कंफ्यूज कर रहा है और इसका कुछ काम नहीं है। तो जब तक HDFC इस जोन में है तब तक हम किसी भी तरह का ट्रेड करने वाले हैं नहीं। HDFC 1540 में है और रेजिस्टेंस इसका 1557 में है। HDFC जब तक इस जोन को नहीं तोड़ेगा तब तक HDFC में मूव नहीं आएगा। HDFC में मूव नहीं आया तो फिर बैंक निफ्टी में भी मूव नहीं आने वाला, निफ्टी में भी नहीं आने वाला। और हाँ, आजकल ICICI बैंक भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्लस देखो ये है रिलायंस में जो है इसका जो रेजिस्टेंस है रिलायंस का वो बिल्कुल इस जगह पे होगा 2980 पे, और नीचे में अगर सपोर्ट का मैं बात करूँ तो वो बिल्कुल इस जगह पे होगा 2900 पे। इन बिटवीन रिलायंस में अच्छा मूव मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि रिलायंस नीचे आके ऊपर चला जाए और HDFC भी नीचे आके ऊपर जाए, तो कल अप ट्रेंड का प्लान बन सकता है। लेकिन ओवरऑल देखने को ये लग रहा है कि कल डाउन ट्रेंड रह सकता है, या फिर गैप डाउन ओपन होकर थोड़ा सा टाइम पास करके अगर सेकंड अप में मूव दिया ऊपर की तरफ तो बायर्स को अच्छा खासा जो है पैसा मिल सकता है। बाकी देखते हैं कल क्या होगा। लाइव में तो मैं रहूंगा। वीडियो कैसा लगा मुझे थोड़ा बताइएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लग रहा है वीडियोस मेरा, आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, क्या इंप्रूव करना है, क्या चेंजेस करना है। और टेलीग्राम ज्वाइन करो। बाकी ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, थोड़ा देख लेना, पढ़ लेना डिस्क्रिप्शन। बाकी आ जाओ, कल रहते हैं ट्रेडिंग में, देखते हैं किस तरीके से कल ट्रेड होगा। तो मिलते हैं कल। टिल देन थैंक यू गाइज, गुड नाइट।